बच्चों, अब मैं आपको सूरदास का भ्रमर गीत की व्याख्या समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। इसका देखिए। उदो मोही व्रज बिसरत नाही, हंसुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजनी की छाई, वे सुरभि वे बंच दोहिनी, खरिक दुहा वन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचती गाई गाई बाही। देखिए, इसका जो इसमें पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पाठ का नाम और लेखक का, कवि का नाम लिखिए। तो आप पाठ का नाम लिखेंगे भ्रमर गीत और कवि का नाम लिखेंगे सूरदास। ठीक है। अब जो मैंने आपको अब आएगी कि व्याख्या करिए, मतलब अंडरलाइन की, तो आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं। उदो मोही ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार से मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। अंसुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजनी की छाई। आगे वो कहते हैं कि यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की छाँव, गायें, उनके बच्चे, वे सुरभि वे बंच दोहिनी, खरिक दुहावन जाई। आगे वो कहते हैं कि वे गायें, उनके बच्चे, दूध धोने की मटकी, गौशाला में गाय को धोने के लिए जाना मुझसे भुलाए नहीं भूलता। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचती गाय गाई बाई। आगे वो कहते हैं कि हम सब आपस में मिलकर बाल गोपाल मिलकर कोलाहल करते थे और आपस में बाहें से बाहें डालकर नाचते थे। ठीक है, वो मुझे अत्यधिक याद आता है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हलजाही। आगे वो कहते हैं कि यह मथुरा नगरी सोने की नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। जब ही सूरती आवती वहाँ सुख की, जिये उमगत तन जाही। आगे वो कहते हैं कि लेकिन मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित उठता है, अर्थात मेरा मन यहाँ से वापस ब्रज जाने के लिए ललायित हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती। अनगिनत भांति करी बहु लीला, जसोदानंद निभाई। आगे वो कहते हैं कि हमने अनेक प्रकार की लीलाएं करी, बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन यशोदा माता ने हमारी सभी गलतियों को माफ़ किया है और उन्होंने हमारी सभी पीड़ाओं को सहन भी किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताई। आगे सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा आने के लिए वे पछताने लगे। अर्थात उनके मन में ये पछतावा आने लगा कि वो ब्रज को छोड़कर मथुरा ही क्यों आए थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब अगली व्याख्या में आपको समझा रही हूँ। देखिए अगली। बिनु गोपाल बोरनी भई कुंजे। गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण के संयोग में के समय में जो कुंजे हमारे लिए सुखदायक थी, जिनसे तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विशाल विषम ज्वाल की पुंजे। वो कहती हैं कि जिनमें श्री कृष्ण जी के समय में जो कुंजें हमारे लिए सुखदायक थी और जिनमें हम उनके साथ खेला करती थी, वही हमारी शत्रु बन गई है। अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। आगे वो कहती हैं, व्यथा बहती जमुना जमुना खग बोलत, व्यथा कमल फूलनी अली गुंजे। आगे वो कहती है, ने देख देख कर हमें श्री कृष्ण जी की और भी ज़्यादा याद आने लगती हैं। जब श्री कृष्ण जी यहाँ थे तब ये लताएं हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करती थी, परंतु अब उनके बिना ये अत्यंती ज्वालाएं यानी अग्नि इनसे अग्नि निकल रही है। अर्थात जब श्री कृष्ण जी यहाँ थे तो इन लताओं से हमें शीतलता मिलती थी, लेकिन अब तो इनसे ज्वालाएं निकल रही हैं। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि अब ये यमुना व्यर्थ बहती है। ठीक है। व्यथा बहती यमुना खगबोलत, व्यथा कमल फूलनी अली गुंजे। ये यमुना व्यर्थ बहती है, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं। ठीक है। और कमल भी व्यर्थ ही खिलते हैं और उन पर भंवरे भी व्यर्थ में ही गुंजार करते हैं। अर्थात इन सबको देखकर हमें अत्यंत दुख होता है। आगे वो कहती हैं, यह उधो कहियो माधोसो, बदन मारी किन्हीं हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मन जोवत अखियाँ बई छुंजे। आगे वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ थे तो इन सबको देखकर हम अत्यंत प्रेम से और आनंद से भर उठती थी। विरह की स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी, चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान अग्नि प्रदान कर रही है। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से जाकर
यह कहना कि तुम्हारे वीर्य के कारण कामदेव ने मार मार कर हमारे अंगों को ढीला कर दिया है और हमें वे मार ही डालेंगे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण जी का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया है। इसको भी आप लोग पढ़ के देखिए। अब देखिए, मैं आपको अगली व्याख्या समझा रही हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नन नंदरूर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी को हमने अपने हृदय में मन में वचन और क्रम में धारण कर लिया है। ठीक है। जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी काना काना जकरी। अब तो जागते हुए और सोते हुए भी, सपने में, दिन और रात में हम तो काना काना का नाम ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जो रुलाई ककरी। आगे वो कहते हैं कि हे उद्धव की योग की हे उद्धव। आगे वो कहती हैं कि जो भी हमें उद्धव जी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, वो अब तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। जैसे कड़वी ककड़ी होती है ना, वो खाई नहीं जाती, उसी प्रकार हमें उद्धव की जो योग की बातें हैं वो कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार आपका योग हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है और आपकी बातें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आगे वो कहती है, सोतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। आप तो ऐसी बीमारी हमारे पास लेकर आए हैं जो हमने ना तो कभी देखी है और ना ही कभी सुनी है। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे वो कहते हैं कि ये योग रूपी बीमारी आप उन्हीं को ले जाकर सौंपिए जिनके मन चलायमान है। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक है जिनका चित्त चंचल है। हमने तो प्रभु श्री कृष्ण जी को याद करने में ही अपना मन लगा दिया है, इसलिए अब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए आप व्यर्थ हमें योग की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया ये? इसको पढ़कर देखिए।